दोस्तों, बचपन में हम सबने कछुए और खरगोश की कहानी जरूर सुनी। एक खरगोश था जिसे अपनी तेज चाल पर बहुत घमंड था और दूसरी तरफ एक कछुआ था जो बहुत धीरे धीरे चलता था। दोनों के बीच रेस हुई। खरगोश तेजी से दौड़ा और कुछ ही समय में कछुए को बहुत आगे निकल जाता है। उसने पीछे देखा और सोचा कछुआ तो अभी बहुत पीछे, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, और एक पेड़ के नीचे जाकर सो गया। उधर कछुआ धीरे धीरे चलता रहा। वो रुका नहीं और आखिरकार रेस जीत गया। फिर हमें इस कहानी का एक मोरल बताया गया, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। यानी अगर आप धीरे हैं लेकिन लगातार चलते रहते हैं तो एक दिन आप जीत जाएंगे। बचपन से हमारे दिमाग में यही बात बिठा दी गई कि सफलता के लिए स्पीड जरूर नहीं है, बस कंसिस्टेंसी रखो और चलते रहो। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या असल ज़िंदगी में ऐसा होता है? क्या आज की इस खतरनाक कंपटीशन वाली दुनिया में सिर्फ धीरे धीरे चलने रहने से आप जीत सकते हैं? शायद नहीं। और यही इस कहानी का वो कड़वा सच है जो हमें बचपन में कभी नहीं बताया गया। जरा उस रेस को एक बार फिर से सोचिए। कछुआ जीता क्यों था? क्या इसलिए कि वो बहुत तेज था, या फिर इसलिए कि उसके पास कोई शानदार स्ट्रेटजी थी? नहीं, इन दोनों का उत्तर होगा नहीं। कछुआ इसलिए जीता क्योंकि खरगोश ने गलती की थी। खरगोश सो गया था, वो ओवर कॉन्फिडेंस था और उसने रेस के बीच में रुकने का फैसला किया। यानी कछुए की जीत सिर्फ उसकी अपनी मेहनत की वजह से कभी नहीं हुई थी। उसकी जीत में खरगोश की गलती का एक बहुत बड़ा हाथ था। अब इस कहानी को अपनी ज़िंदगी में लागू कीजिए। मान लीजिए आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी जी जैसी कठिन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी कॉर्पोरेट जॉब में प्रमोशन के लिए मेहनत कर रहे हैं। अब खुद से पूछिए एक सवाल, क्या आपका कॉम्पिटिटर किसी पेड़ के नीचे सो रहा होगा? क्या वो अपनी रेस के बीच में आराम कर रहा होगा? अगर आप ये सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। असल ज़िंदगी में आपका कॉम्पिटिटर भी मेहनत कर रहा है, वो भी सीख रहा है, वो अपनी स्किल्स बढ़ा रहा है, और हो सकता है कि वो आपसे ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा हो। यही फ़र्क है कहानी और असली ज़िंदगी में। कहानी में खरगोश सो गया था, लेकिन असल ज़िंदगी में खरगोश जाग रहा है। आज आपका मुकाबला ऐसे लोगों से है जिनके पास टैलेंट भी है, स्पीड भी है और कंसिस्टेंसी भी। वो सिर्फ तेज़ दौड़ते नहीं हैं, वे रास्ते में अपनी स्किल्स भी अपग्रेड करते रहते हैं। आप एक कदम आगे बढ़ते हैं और हो सकता है कि वो 10 कदम आगे निकल चुके हो। आप एक नई स्किल्स एक्वायर करते हैं और वो शायद 3 नई स्किल्स। इसलिए आज की दुनिया में सिर्फ कंसिस्टेंसी काफ़ी नहीं है। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की जरूरत है। कछुए का धीरे चलना उसकी कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, वो उसकी मजबूरी थी। उसका शरीर ऐसा बनाया गया था कि वो खरगोश की तरह तेज नहीं दौड़ सकता था। इसलिए उसके पास लगातार चलते रहने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। लेकिन हम इंसान हैं, हम अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, हम नई चीज़ें सीख सकते हैं, हम नई टेक्नोलॉजी को अपना सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। हम किताबों से सीख सकते हैं, मेंटर्स से सीख सकते हैं, एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने काम करने के तरीके को बेहतर बना सकते हैं। जब हमारे पास तेज होने का विकल्प है तो फिर हम जानबूझकर सिर्फ कछुआ क्यों बन रहे हैं? तो फिर आज की दुनिया में जीतने का फार्मूला क्या होना चाहिए? क्या सिर्फ स्लो एंड स्टडी? नहीं, आज का फार्मूला है फास्ट एंड कंसिस्टेंट। आपको खरगोश की स्पीड चाहिए और कछुए की कंसिस्टेंसी, दोनों आपको चाहिए। यही कॉम्बिनेशन आपको आगे ले जा सकता है। सबसे पहले अपनी स्पीड बढ़ाइए, नई चीज़ें जल्दी सीखिए, नई टेक्नोलॉजी को समझिए, एआई को सीखिए, अपने काम करने के तरीके को बेहतर बनाइए, क्योंकि दुनिया आपका इंतज़ार नहीं करेगी। दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है और आप उसी पुरानी स्पीड से चलते रहे तो हो सकता है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हो लेकिन परिणाम कुछ भी ना हो। लेकिन सिर्फ तेज़ होना भी काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि तेज़ दौड़कर अगर आप बीच में रुक गए तो आपकी स्पीड का कोई मतलब नहीं। इसलिए कंसिस्टेंसी भी ज़रूरी है। हर दिन सीखिए, हर दिन थोड़ा बेहतर बनिए और हर दिन अपने कल से आगे निकलने की कोशिश कीजिए। इसके साथ ही और चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो है अवेयरनेस। आपके आसपास क्या हो रहा है इसे देखिए, आपके क्षेत्र में क्या बदल रहा है इसे समझिए, आपके कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं उसे देखिए। और सबसे ज़रूरी चीज़, खुद से पूछते रहिए कि क्या मैं कभी सही दिशा में जा रहा हूँ या मैं गलत दिशा में जा रहा हूँ। क्योंकि कई बार समस्या मेहनत की कमी नहीं होती, समस्या गलत दिशा की भी होती है। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको कभी रुकना ही नहीं है। रुकिए, आराम कीजिए, अपनी एनर्जी वापस लाइए, कुछ नया सीखने के लिए रुकिए, अपनी स्ट्रेटजी बदलने के लिए रुकिए। ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। अपनी अगली चाल की प्लानिंग करने के लिए रुकिए, लेकिन सिर्फ इसलिए मत रुकिए क्योंकि आपको लगता है कि आप बाकी लोगों से आगे। यही गलती खरगोश ने की थी। आज का विनर वो नहीं है जो बस धीरे धीरे चलता रहता है, और ना ही वो है जो बहुत तेज चल रहा है। आज का विनर वो है जो जानता है कि कब तेज दौड़ना है, कब रुकना है, और कब सीखना है, कब अपनी स्ट्रेटजी को बदलना है।
यानी उसे खरगोश की स्पीड भी चाहिए और कछुए की कंसिस्टेंसी, उसे दोनों चाहिए। इसलिए आज सिर्फ कछुआ बनने से जिद मत पकड़ी और सिर्फ तेज दौड़ने की जिद भी मत पकड़ी। एक ऐसा इंसान बनिए जो तेज भी है, लगातार भी है, जो सीखता है, खुद को बदलता है और समय के साथ अपनी स्पीड को बढ़ाता रहता है। क्योंकि आज की दुनिया में सिर्फ मेहनत करना काफ़ी नहीं है, सही दिशा में तेज़ी से और लगातार आगे बढ़ना जरूरी है। याद रखिए, स्लो एंड स्टडी शायद पुरानी दुनिया का नियम था, लेकिन आज की दुनिया का नियम है फास्ट एंड कंसिस्टेंस इज़ द रियल गेम। अपनी चाल बदलिए, अपनी सोच बदलिए और अपनी रेस को दूसरों की गलती के भरोसे मत छोड़िए। खुद दौड़िए, तेज़ दौड़िए, कंसिस्टेंसी के साथ दौड़िए, लगातार दौड़िए, क्योंकि रेस लंबी है और इस बार खरगोश को सुना नहीं है। अगर इस कहानी से आपको चीज़ों को देखने का एक नया पर्सपेक्टिव दिया हो तो उस इंसानों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिससे अभी इसकी ज़रूरत है। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आखिर में जीत उसी की होगी जो सिर्फ दौड़ना नहीं जानता, बल्कि वो भी जानता है कि कितनी तेज़ दौड़ना है और किस दिशा में दौड़ना है और कब तक दौड़ते रहना है। जय हिंद दोस्तों।